सारी दशका ने प्रियंका को हार की राम राम। और वही कल आपने देखा था जो करसिंधु गांव का एक छोटा गांव है गुरुकुल खेड़ा, उसमें जो लड़कियों का गुरुकुल है तो पूरा का पूरा स्टाफ बाहर बैठ गया था, क्योंकि उनके आरोप थे जो कार्यकारिणी है तो उनके कुछ सदस्य पे कि मारी के लिए बुरा व्यवहार कराया जा है और टॉर्चर भी कराया जा है। तो आज जो पंचायत थी, करीब 11-12 गांव की पंचायत थी, तो पंचायत ने क्या फैसला लिया है? राम राम सरपंच साहब। हाँ जी। तो सरपंच साहब आज पंचायत थी तो क्या फैसला लिया है? मैडम, जो 12 गांव की पंचायत पहले हुई थी 1.5 साल पहले, आज दोबारा से वही लोग सभी आए थे और मैडमों के साथ में मिलाकर ना सब बैठे थे, आसपास के पूरा गांव। तो फैसला लिया गया कि शनिवार को दोबारा से एक बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें सूरा और गलन खाप है, जो खटकड़ और सूरा गलन तीनों इकट्ठे आते हैं। वहां से आदमी आओगे और आसपास के और भी जितने 12 गांव से छोड़ के ना आसपास के जितने गांव हैं जहाँ की लड़के यहाँ पर पढ़ती हैं, वो सभी गांव के मौजूद आदमी आएंगे और शनिवार को बैठ के उसके बारे में बातचीत कराएंगे। जैसे आज कह रहे हो कि आप 12 गांव की पंचायत थी, तो उसमें क्या बातचीत हुई? क्योंकि जो प्रधान पे लगातार आरोप लगा है कि इस्तीफा देकर भी लगातार इस्तीफा नहीं दे रहे। उन्होंने ये चीज कराया था, फोन करा प्रधान के पास, वो बोले जी हमारे पास तो कोई मैसेज नहीं है पंचायत का। हालांकि आसपास को आपके माध्यम से सबको पता था भी आज पंचायत है, तो बोले हमारे कोई मैसेज नहीं है। वो आए नहीं, उनके ना आने के कारण शनिवार को उनके पास भी मैसेज जाएगा, वो भी आएंगे और आसपास के जितने गाँव सूरा गलन खटखट तीनों गोत्र के आदमी आएंगे। उसके बाद जो भी फैसला होगा वो लागू सरपंच साहब प्रधान ने न्यू तो भी रहा है कि 5 आज छठा दिन है, 6 दिन तो मतलब जो अध्यापक है वे बाहर बैठे हैं। पता तो सबको सब कुछ है जी, इसलिए करे क्या। हम तो पहले रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई एक बार आकर मैडम की सुन लो, जो भी इनकी जायज मांगे हैं वो मान लो, भाई जो भी कहना चाहती हैं इनकी सुनो, एक बार आश्वासन दो, कुछ न कुछ करो। बीच में आना चाहिए, हम तो बार बार मेरी बातचीत भी हुई थी, मैंने बोला भी था अगर बीच में आओ थोड़ा इनको आश्वासन दो भाई क्या है। चलो कोई बात नहीं, धरना प्रदर्शन हो गया, उसका समाधान तो है, बीच में आने का सबका राइट है। प्रधान देव इस्तीफा दे दिया, चलो ठीक है, लेकिन उस टाइम तो इस्तीफा नहीं दिया, प्रधान थे वो, आज भी कार्यकार के तौर पर प्रधान है। आगे बातचीत पूछनी चाहिए, रखनी चाहिए भाई ये कारण नहीं है आप वैसे हो कर रहे हो। मर्द ये चीजें बीच में आके क्यों नहीं करते, करना चाहिए। राम राम अनिश जी। तो अनिश जी आपने कल भी देखा होगा और आप तो इस मामले तो जुड़े हुए हो, आपने सारा बेरा, तो आप क्या कहना चाहोगे? यो जिस तरह आपने बता दिया कि खटकड़ गोत्र का गांव है खेड़ा और शिक्षण संस्थान बहुत पुराना चला हुआ है यो, इसीलिए आज फैसला लिया गया। किसी कारण तय जो कमेटी थी वो नहीं आ पाई, लेकिन पता लगा कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। फोन करवाया गया था, लीला जो अपना प्रधान है खटकड़ गोत्र के, इनकी फोन कराया था तो उनकी कई बार एक हमारे पास मैसेज नहीं है, वो नहीं आए, मतलब टाल मटोड़ लगाओ कुछ लगाओ। लेकिन जितने भी सारे गामा के आदमियों ने जो स्टाफ था उसकी पूरी बात सुनी, उन्होंने अपनी आप इतनी बताई भाई कमेटी की तरफ से के कमियां करी गई कि भाई हम ये भी से मजबूर हो गए कि हमने बाहर निकलना पड़ा। तो आज इसे फैसला पे पहुंचे सारे गांव की भाई आने वाली इसी शनिवार को कम से कम 60-70 गाँव की महापंचायत होगी। और जिस तरह गुरुकुल पहला चला करता कम फीस में, टारगेट ये रहोगा जो या फीस है मामी इसने कम से कम आधी तो करा और 5वीं 6वीं तक के बड़का ने फ्री पढ़ावा। जो जो गांव पहला इसने सारा लाया करते, चंदा दिया करते, जड़े के बालक पढ़ने आवे हैं सारे सबको इनवाइट कराया जाएगा। जितने कमेटी मेंबर है सबको फोन का माध्यम तय या चिट्ठी पर्सनल जाके दे के आवा, तो मतलब सबको यो बहाना नहीं दिया जाओ की बार की बार हमें पता नहीं था। तो शनिवार ने एक बड़ी पंचायत तय और उम्मीद कराएं कि एक ऐसा फैसला होगा कि भाई यो गुरुकुल जिस तरह जो फीस आज तक 20 साल पहला लिया करता और पढ़ाई आज का जमाना की देवा, फीस 20 साल पहला की लेवा, इस तरह चलाने की कोशिश करांगे। और जो बड़का की पढ़ाई प्रभावित ना हो, जो पूरा स्टाफ पिछले 5 दिन तक धरना पे बैठा था, तो उनसे भी गुजारिश करी कि कम से कम आप 12 तक तो बार ने परमात्मा ने सब कुछ ठीक रखा, सब बढ़िया हो जाएगा, तो आप कम से कम 12 तक इस धरना प्रदर्शन को आप खत्म करो और बच्चे की जो पढ़ाई उसको कंटिन्यू रखो। इस पर पूरा स्टाफ भी सहमत होया है। और तब तक वैसे भी मैसेज पहुंचा दिया या आपके वीडियो के द्वारा मैसेज पहुंचे, तो तब तक जो लेन देन है, जो चीज है ज्यों की त्यों रहोगी, उसके साथ गुरुकुल की किसी भी चीज के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी जाओगी। लेकिन अगर कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो पंचायत ने फैसला किया, जो मौजूदा सरपंच है हमारे गांव के खेड़ा गांव के, तो पैसा की हो या किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो जो स्टाफ है वो सरपंच साहब तक कॉन्टेक्ट करेगा और सरपंच साहब अपने पास से वो चीज मुहैया कराओगे। बाद में जो नई कमेटी आओगी उसको उस चीज का अवगत करा के वो अपने ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अनिश जी आप कह रहे हो कि मतलब कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया,
लेकिन इससे पहले अभी प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन फिर भी उससे पत्ता चिपके रहे इस्तीफा देने के बाद भी। ये इन्हीं कारणों की वजह से तो ये पहला 3-4 बार पंचायत हो चुकी है, और बड़े शर्म की बात है कि एक शिक्षण संस्थान जो कि लड़कियों के लिए है, उसके मतलब संदर्भ में इतनी बार पंचायतें हो ली। और एक सोचने का विषय ये है, देखो बाकी गहराई का तो बाद में पता चलेगा। प्रधान पद है, उसकी कोई मतलब तनख्वाह नहीं है, बिल्कुल। कोई आमदनी नहीं है, और 3-4 बार पंचायत हुई, खुद स्टाफ मना कर रहा है, और वो लोग फिर भी अगर इस चीज का साथ चिपके हुए, तो देखो उनका स्वार्थ सवालिया है। निशान है इस चीज पे। तो बाकी तो मैं भाई जब आवेंगे उनकी बात सुनांगे, और आज भी यह चीज क्लियर करेगी है पंचायत में कि उस दिन जो पंचायत फैसला करेगी, चाहे वो इन्हें तीनों के नु रखो या इन सारे भाई तमरू कोई नए आदमी ना लेके आवा, वो फैसला लागू होगा। देखो निशी, आज है जो पंचायत हुई है, लेकिन आज पंचायत में है जो कार्यकारिणी नहीं थी, तो उनको पता भी था कि पंचायत होगी, तो उस दिन भी क्या पता पंचायत में आए होंगे या नहीं नहीं, आएंगे। इस माज में उन तीनों कहा कि भाई सोशल मीडिया पे नु कह दिया, हमने डाल दी, तो उन्होंने कही हमारे पास कोई पर्सनल मैसेज नहीं गया, उनका यो कहना था। लेकिन हमने भी एक अपने गांव के पूर्व सरपंच है तेलूराम जी, उनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई है, जितने मेंबर हैं, चाहे कोई मतलब मेंबर टोटल जितने मेंबर हैं, प्रधान था जो इस्तीफा दे चुके हैं, सचिव, महासचिव, कैशियर, सबको वो पर्सनली फोन भी करेंगे और चिट्ठी दे के भी आऊंगे कि भाई आपने उस दिन पहुंचना है पहुंचना है। अगर वो नहीं पहुंचे, उनकी उपस्थिति में जो फैसला होगा वो लागू होगा, क्योंकि फिर यो बहाना नहीं चला गया कि हमने नहीं भेजा था। पंचायत का फैसला हुआ बिल्कुल। और आज अगली तारीख इसीलिए रखी है ताकि भाई किसी को कोई कहने का मौका ना मिले, ताकि हमने पता ना था। जी। राम राम प्रधान राम जी। प्रधान जी, आप क्या कहोगे? मैं क्या कहूँगा बेबे, या स्थिति कहोगी जो मौके के हालात है, इन हालातों को देखते हुए आज का फैसला था। ये पंचायत हुई थी, उस पंचायत में प्रधान न आने के कारण उप प्रधान कोई प्रधान बनाया गया था। लेकिन प्रधान जी, जिस प्रकार तक आपने कल देखा भी होगा और आपने पूरा वो पढ़ा भी होगा कि मैडम ने जो आरोप लगाए हैं कार्यकारिणी के सदस्य पे, तो उनके बारे में क्या कहोगे? सारी बतावांगे जी, हम वो पेपर भी ले रहे हैं, वो लिखित में शिकायत जो उनकी है वह लिखित में। हमने पहले प्रधान अभय सिंह जी के पास फोन किया था, तो वो बोल रहे थे महाजी प्रधान जी आओ पंचायत हो रही है। बोला मेरा तो यहाँ आने का उचित नहीं रहा, मैंने तो इस्तीफा दे दिया। अच्छा। मगर यह परिस्थिति तो पहले भी गुजर चुकी है। हाँ, आपने इस्तीफा दे चुके हो, तो मतलब पहले इस्तीफा दे चुके और दोबारा फिर इसमें मौजूद हो। प्रधान आप हुई। हाँ, तो इसका बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, तो अब हम ऐसे कैसे माने कि ये पहले वाला प्रोसीजर सही नहीं हुआ, तो ये कैसे सही है? दूसरा, इस समाज को बड़ा खतरा है कि किसी न किसी रास्ते से दोबारा तक या फिर ना आ जाए। ये जागरूक साथी नहीं है, वो जागरूक है, ट्रेनिंग इस बात में उनको ज्यादा जानकारी है। तो इसलिए सभी लोगों ने मिलजुल कर उनकी समस्या सुनी। जो स्कूल स्टाफ था वह बड़े धैर्यवान, समझवान और ऊर्जावान थी, जिसने इस लड़ाई को यहाँ तक ले आए। उनकी आप बीती बताई, उनने बताया कि गुरुकुल में आम आदमी तो जा भी नहीं सकता, शराबी भी अंदर जाते हैं, और जिस आदमी के पास कोई पद नहीं, कोई पोस्ट नहीं, वो चैलेंज करने जाता है। ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, समाज के हित के लिए और बच्चों के हित के लिए ध्यान में रखते हुए, ये आने वाला शनिवार तय किया गया है। पूरा समाज आएगा और अपने अगले भविष्य के बारे में सोचते हुए, समाज के बारे में सोचते हुए अच्छे से अच्छा निर्णय लेंगे और स्कूल को सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न करेंगे। प्रधान जी, एक चीज और बताई कि जब तक मतलब ये प्रधान जी है, तो मतलब जो बच्चे की संख्या है वो घटती आने लग रही है। एक तो इन्होंने फीस इतनी बढ़ा दी है, घटती के बेबे तो सोच भी नहीं सकती। वह लिस्ट है मेरे पास, जो लिस्ट मौके पर हमने मेरे को दी। आज पहली क्लास में 53 बच्चे थे 18 में, आज 9 हैं। आज 9 बच्चे हैं, तो ये सोचने का विषय है, गहन विषय है। और ये समाज की है, एक आदमी की तो नहीं। जिसको समाज चाहे रखे ना रखे, तो ये तो धक्काशाही हो रहा है। इस धक्का यू मतलब सोची कई बात है सहयोग से ऑटोमेटिक हो जाती है, बेरा कौन था जानबूझ को भी। और वह अगर बार बार हो तो परिप्लान है। मन ने तो बड़ी पंचायत में कहा जो ये कार्रवाई हो रही, जो सिस्टम हो रहा है, परिप्लान हो रहा है, न कि जानबूझ के, न कि अचानक। तो परिप्लान को तोड़ने के लिए प्लान ही चाहिएगी। ठीक है, तो मैं तो सभी भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से आपको भी धन्यवाद निवेदन करता हूं कि सभी भाई इसमें हिस्सा लें और अपनी हर एक तरह के सहयोग करके इसको आगे बढ़ाने का कष्ट करें। और जो भी भाई इसको अच्छा चला सके, उस भाई को आगे आना चाहिए। अच्छा वो है जो बाहर का अच्छा काम करेगा, घर बैठा बैठा अच्छा कहीं जो है और किसी से टकरांदा को नहीं, वो अच्छा को नहीं। जो अपने आप को अच्छा मान घर बैठे नहीं, मैं उनसे भी निवेदन करूँ, आओ और इस संस्था को आगे चलाओ और अच्छे लोगों को आगे लाओ। यही आज का मेन मकसद था। तो इसी करके दोबारा मीटिंग होगी और अच्छे अच्छे लोग आएंगे और सारा इसका फैसला करके अच्छे लोगों को आगे ले और बढ़िया रूप से इसको चलाएंगे। तो सरपंच साहब, शनिवार को कितने गांव की पंचायत होगी?
लगभग आप मान के चलिए जी 50 से 60 गांव कम से कम। अच्छा। हाँ, सूरा, गलन, खटकड़ और आसपास के 30 से 35 गांव। 30 से 35 गाँव तो सबकी पंचायत होगी शनिवार में। बिल्कुल जी। तो उसमें आज बड़ा किसी कारणवश को 2-4 पंचायती जैसे खटके काबरसा से हैं राकेश प्रधान जी, वो किसी कारणवश नहीं आने पाए, तो शनिवार को सभी आएंगे, जितने गणमान्य व्यक्ति है ना सभी आएंगे। उनकी मौजूदगी में ये गुरुकुल के बारे में अच्छे से अच्छा निर्णय किया जाएगा, ताकि आने वाले टाइम में बच्चों का विषय खराब ना हो और गुरुकुल की जो मर्यादा है वो यूं की त्यों रहे। जी। राम राम जी। राम राम। देखो जिस प्रकार से मतलब टीचर ने आरोप लगाए है लगातार, तो मतलब इस चीज तक गांव राम सहमत है? ना जी, सहमत तो कहाँ है इसमें से, ये तो कमेटी ने भी आकर दिखाना चाहिए जी, इसमें अपना पक्ष देना चाहिए। वो तो क्यों देखो नहीं आई जब बुलाने पर कमेटी जी? को पता है लगातार कि जी। आरोप लगाए जान लग रहे हैं, एक तरफ गांव भी आ रहा है, पंचायत भी इकट्ठी होना, फिर भी कमेटी सामने नहीं आ रही, उसका मतलब तो उनमें खोट है। खोट तो है ही जी, ये नहीं आ रही है, उनको आना चाहिए आगे, तो आगे आगे तो अपना तो पक्ष रखें। पक्ष रखने के लिए पंचायत करी थी और शनिवार को भी करी है, उसे बुलाने पर बुलाया जाओगा उस पर शनिवार को भी जी। तो भाई शनिवार को बड़ी पंचायत रख दी है, और ये पंचायत होगी कड़ा आड़े गुरुकुल खेड़ा में? गुरुकुल खेड़ा में होगी जी, स्थान अब तक निश्चित नहीं किया, स्कूल में होगी या जैसे आज जहाँ पर थी वो लेकिन वैसे गुरुकुल खेड़ा में होगी। वो जगह थोड़ी कम पड़ गई थी, वो बता देंगे कल या परसों में। तो भाई गुरुकुल खेड़ा में है जो 50 गांव की करीब पंचायत होगी, और आज भी जो कमेटी के या कार्यकारिणी के जो मेंबर थे तो वे आज यहाँ पे पंचायत में नहीं थे, तो उनका कहना था कि हमारा तो बुलावा नहीं भेजा गया, तो जो पंचायत शनिवार में होगी तो पर्सनल बुलावा भेजा जाएगा। लेकिन अब तक जो कार्यकारिणी के सदस्य है या प्रधान है वे इतनी शामिल नहीं आए हैं। सारी चीजों का पता है, आज इस मामले ने करीब 6 दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्यकारिणी का सदस्य है जो शामिल नहीं आ रहा है। नहीं तो भाई प्रधान पर लगातार आरोप लग रहे हैं, तो प्रधान ने सामने आना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए भैया इसमें आपका खोट है या नहीं है। तो भाई तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, ताकि जो शनिवार ने जो पंचायत है सबने बेरा फट जाए कि गुरुकुल खेड़ा में पंचायत है। तो फिर आगे की अपडेट आपने लगातार देते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।